आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़। एक नई खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जाकिर हुसैन। जौनका पुल की बदहाली के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने आवाज़ उठाई। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर ज़िले को जोड़ने वाला जौनका पुल 5 साल से टूटा हुआ है। ज़िला मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी को जोड़ने वाला जौनका पुल जो रोनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है 5 साल से जर्जर हालत में है। बरसों से इस पुल की यही गंभीर स्थिति है। लोगों का कहना है कि इस पुल से गाड़ियां गिरी भी हैं और साइकिल, मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर गाड़ियों को गुजरने में बहुत परेशानी होती है। स्कूल छात्र छात्राओं को स्कूल से गुजरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को लेकर इस पुल से गुजरना जैसे एक बड़ा रिस्क लेना है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश प्रभारी मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी और RUC के पटना जिला अध्यक्ष अजहर हुसैन इस पुल की जर्जर हालत को देखते हुए सरकार को गुहार लगाई और कहा कि 5 साल से पुल की खराबी और यहाँ के लोगों की परेशानियों का जिम्मेदार कौन है। आखिर अब तक जौनका पुल की हालत क्यों नहीं सुधर पाई है? क्या अब कोई बड़ा हादसा पेश आ जाएगा, उसी टाइम सरकार इस तरफ ध्यान देगी, या फिर यहाँ के MLA और MP किसी काम के नहीं हैं? उर्दू लेखक मौलाना हम्माद गजाली कासमी की शादी में शरीक हुए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश प्रभारी और पटना जिला अध्यक्ष ने बारात से वापसी में गाड़ी रुकवाकर इस जौनका पुल की जर्जर हालत का जायज़ा लिया और सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इस पुल को बनाया जाए। साथ में मौलाना नवेद कासमी, काजी वसी अहमद कासमी, मौलाना सलीम शौक पुरनवी, मौलाना सदाकत हुसैन कासमी, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा, आदिल कासमी आदि भी मौजूद रहे। क्या नाम है पुल का? जोका पुल। कब से ये हाल है इस पुल का? ये तो आपको कम से कम 2 साल क्या 5 साल से ये हाल है इस पुल का। 5 साल से यही हाल है। यही हाल है। ये रहा। लोगों को हर दिन यही दिक्कत होती है यहाँ। आने जाने में दिक्कत होती है। तो इधर से तो स्टूडेंट्स भी जाते होंगे? स्टूडेंट भी आते जाते हैं। इस पुल की हालत देखिए आप। ये रहा जोका पुल है जो ये 2 शहरों को जोड़ने वाला है। ये है जोका पुल। इससे पीछे जो गांव है वो क्या है? राजखंड है। और इससे आगे आपको मेदिनीपुर बसंतपुर है। हाँ, मेदिनीपुर बसंतपुर। ये कौन से विधानसभा हल्के में पड़ता है? ये आपको रोनी सैदपुर में पड़ता है। रोनी सैदपुर विधानसभा में पड़ता है। जिला मुजफ्फरपुर में पड़ता है और विधानसभा हल्का ये रोनी सैदपुर है। तो इस पुल की हालत 5 साल से ऐसी है। 5 साल से इस पुल की ये हालत है। देखिए ये पुल की हालत है। और ऐसा नहीं कि इससे अलग जो है बहुत बड़ी जगह है। था रोड बना कर चल गया मगर पुल न बना। हाँ, आप बताइए कुछ इस पुल के बारे में। इस पुल के बारे में? हाँ, ठेकेदार आया था ना ये रोड बनाने के लिए। हाँ। तो इन लोग के कहा जे पुल भी बनाइए। हाँ। तो कहा जे इसको टेंडर हमको नहीं मिला हुआ। पुल का टेंडर नहीं मिला है। रोड का टेंडर मिला हुआ। रोड बना के चला गया वो। पुल के छोड़ दिया। तो ये देखिए ये इस पुल की हालत है। जोका पुल इसको बोलते हैं। जोका पुल बोलते हैं। जिला मुजफ्फरपुर के अंदर ये रोनी सैदपुर विधानसभा हल्के में पड़ता है। सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बीच में है ये देखिए ये इस पुल की हालत है। दोनों तरफ गाड़ी अंदर नीचे डेंजर उसे कब किस दिन किस वक्त कोई सी गाड़ी ये देखिए अभी ऑटो आ रहा है। इस ऑटो को निकलने में कितनी परेशानी होगी आप खुद देख सकते हैं। देखिए रिस्क लेते हैं कैसे ऑटो वाले और गाड़ी वाले। लोगों की जान जोखिम में डाल कर ऑटो वाले जान जोखिम में डाल करके इस पुल को जो पार करते हैं ये बहुत खतरनाक है और रिस्की है। रिस्क लेकर के लोग पार होते हैं। कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे जो हालात है। ये इसमें अभी एक 4 व्हीलर आ रही है तो ये किस तरह से निकलेगी? उसको देखिए उसको लीजिएगा थोड़ा सा तो पूरा डेंजर है। सीन निकले। आइए क्या नाम भाई? क्या नाम है? आइए दोनों गाड़ी का सीन लीजिएगा। ये सामने से 4 व्हीलर आ रही है लेकिन वो जो है ना जो भी 4 व्हीलर आती है पहले वो सोचते हैं खड़े होकर के हम पार कैसे होंगे। देखिए सवारी भी बाज़ दफ़ा उतर जाती है। ये पुल है और इस पुल का नाम है जोका जो आपको देगा बिल्कुल चौंका। ये देखिए अगर थोड़ा भी पहिया उस तरफ गया तब भी खतरा है। ये देखिए ये नीचे देखिए 10-12 फीट डीप है। ये बहुत गहरा है। 15 फीट से ज्यादा गहरा है इधर। और इस तरफ भी गहरा है और ये बीच में ये पुल है। इस पुल की हालत है। आप बोलिए
इसमें गाड़ियाँ कोई गिरी है अभी गाड़ी इसमें? कितने गाड़ी साइकिल वाला भी गिर पड़ते हैं, मोटरसाइकिल वाला भी गिर जाते हैं। अच्छा, गाड़ी भी पलटी खा देता है, टेम्पो का वो पलट गया है इसमें। क्या नाम है चाचा आपका? हमारे नाम है मदन महतो। कब से इस पुल की ये हालत है? 5 साल से यही हालत है। 5 साल से ये हालत है। ये रोड बना तो ये पुल क्यों नहीं बना? नहीं वो टेंडर सरकार का है तो सब रोड बना के भाग गया। कहा है भैया पुल बनाओ, हाँ, तो पुल का क्या है, पुल का हमको ठेकेदारी नहीं है। पुल की ठेकेदारी नहीं मिली है। ये देखिए टेम्पो के गुजरने में, 4 व्हीलर के गुजरने में, यहाँ तक के बाइक और साइकिल को गुजरने में भी इस पुल से कितनी परेशानी होती है। आप खुद इसकी जर्जर हालत को देख सकते हैं। हमारे साथ पटना के जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से पटना के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, अजहर। सरकार को सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर के जो भी नुमाइंदे हैं, यहाँ विधायक हैं, एमपी हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस पुल से इतना चालू रास्ता है कि देखिए गाड़ियों का लाइन लगा होता है हर वक्त, उसके बावजूद उस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं है लोगों का। देखिए कैसे गाड़ियाँ आती हैं, कितना रिस्क लेकर के इस रास्ते से लोग निकलते हैं। एकदम बहुत चालू रोड है ये। आप गुजरते रहते हैं क्या इस रास्ते से? देखिए हम लोग क्या नाम है आपका? प्रेस का हम लोग जुड़े हुए हैं मीडिया से। प्रेस से। क्या नाम है आपका? हसन रजा नाम। कहाँ से हैं? बात मकान। अच्छा, तो इस पुल से तो गुजरना होता होगा आपका। कितनी परेशानी आप देख रहे हैं? परेशानी तो पुल सिराज से थोड़ा सा ही कम। पुल सिराज से थोड़ा कम है। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, पुल सिराज से थोड़ा कम है। तो हम पुल सिराज के बारे में मैं बता दूं आपको, तस्वुर ये है कि बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़। तो उससे थोड़ा कम ये इस पुल को बता रहे हैं यहाँ से गुजरने को। सरकार से और ख़ासकर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के बीच में जो ये जौका पुल है और विधानसभा रोनी सैदपुर पड़ता है, इस पुल की हालत को देखते हुए जल्दी से जल्दी इस पर काम होना चाहिए, वरना कब, किस वक्त और किस दिन क्या हादसा हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सदाए हक न्यूज़। मैं जाकिर हुसैन, सदाए हक न्यूज़ के लिए।